नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। सर्दियों की हल्की धूप में नहाई उस दोपहर मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वर्षों बाद आराध्या दीदी से इस तरह मुलाकात हो जाएगी। जैसे ही मैं आश्रम के मुख्य द्वार के पास पहुंची, सामने खड़ी महिला को देखकर मेरे कदम ठिठक गए। चेहरे पर समय की अनगिनत रेखाएं थी, बालों में चांदी उतर आई थी, लेकिन आंखों की वही गहराई अब भी बरकरार थी। मैंने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, दीदी पहचाना नहीं क्या? उन्होंने हैरानी से मेरी ओर देखा, पर पहचान की कोई चमक उनकी आंखों में नहीं उभरी। मैंने तुरंत कहा, मैं नंदिनी हूँ, आपके महेश काका की बेटी। अगले ही पल उनके चेहरे पर पहचान की उजली मुस्कान फैल गई। अरे नंदिनी, तुम इतने सालों बाद! कहते हुए उन्होंने स्नेह से मेरा हाथ थाम लिया। गेट बंद कर उन्होंने चाबियों का गुच्छा पास खड़े चौकीदार को थमाया और मुझे अपने साथ भीतर ले चली। कुछ ही दूरी पर हरी भरी लताएं और रंग बिरंगे फूलों से घिरा उनका छोटा सा सुंदर घर था। लॉन का गेट खोलते हुए उन्होंने मुझे अंदर बुलाया। आंगन में बिछी चारपाई पर मोटी दरी बिछी थी। मुस्कुराकर बोली, विदेश में रहते रहते तुम्हें चारपाई पर बैठने की आदत तो छूट गई होगी, चाहो तो कुर्सी ले आओ। मैंने हंसते हुए कहा, ऐसी बातें मत कीजिए दीदी, यही सब तो वहाँ सबसे ज्यादा याद आता है। कुछ पल हम दोनों चुप रहे, फिर मैंने भी बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाया। दरअसल मैं शारीरिक रूप से विशेष बच्चों का एक पुस्तक लिख रही हूँ। किसी ने आपके आश्रम के बारे में बताया, इसीलिए सीधे यहाँ चली आई। मेरी बात सुनकर वे कुछ देर शांत बैठी रही। उनके चेहरे पर अनकहे संघर्षों की परछाई साफ झलक रही थी। दिसंबर की सुनहरी धूप उनके चेहरे पर पड़ रही थी। मैं उन्हें अपलक निहारती रह गई। कभी गोरे और दमकते चेहरे पर अब समय की थकान उतर आई थी। संघर्षों ने उनके सुदृढ़ व्यक्तित्व को और गहरा बना दिया था। तभी मेरी नज़र सामने तख्त पर लेटे एक 8 वर्ष के बालक पर पड़ी। आराध्या दीदी ने बड़े स्नेह से कहा, यह आरव है, मेरा बेटा। बहुत प्यारा है ना? मैं आश्चर्य से उसे देखने लगी। जहाँ तक मुझे याद था, अभिषेक के घर से लौटते समय वह निसंतान थी। तभी उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आज ठंड बहुत ज़्यादा है, तुम बैठो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। उनके जाते ही मैं पास रखी आराम कुर्सी पर बैठ गई। ठंडी हवा के झोंकों के साथ यादों के बंद दरवाजे धीरे धीरे खुलने लगे और मेरा मन वर्षों पीछे देवेंद्र प्रताप सिंह की भव्य हवेली की ओर लौट गया। शहर के बीचों बीच संगमरमर से बनी वह हवेली अपनी शान और वैभव के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। देवेंद्र प्रताप सिंह, जिन्हें पूरा शहर सम्मान से जानता था, अपने अलग ही व्यक्तित्व के धनी थे। शौकीन मिजाज, रूपदार व्यक्तित्व और अपने सिद्धांतों पर अडिग। किसी के काम में दखल देना उन्हें पसंद नहीं था और अपनी आलोचना सुनना तो बिल्कुल भी नहीं। आराध्या दीदी के जन्म लेते ही अपनी मां को खो दिया था। करोड़ों की संपत्ति के इकलौते वारिस होने के बावजूद देवेंद्र प्रताप सिंह भावनाओं के मामले में बेहद संकोची थे। हालांकि अपनी बेटी के पालन पोषण में उन्होंने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। उनकी निगाह हर समय आराध्या पर रहती। वह जरा सी सिसकती और हवेली में हड़कंप मच जाता। उनकी तेज आवाज सुनते ही सेविकाएं दौड़ी चली आती, मानो पूरी हवेली की सांसें उसी नन्ही बच्ची से जुड़ी हो। कोई इधर दौड़ती तो कोई उधर भागती और कोई खिलौनों की अलमारी के सामने जा खड़ी होती। पर आराध्या तो अपने पिता का रौद्र रूप देखते ही दहशत से सहमकर चुप हो जाती। देवेंद्र प्रताप सिंह की रूढ़िवादी सोच उन्हें अपनी बेटी को घर से बाहर भेजने की अनुमति नहीं देती थी। उन्हें भय था कि कहीं लड़कों से मेल जोल बढ़ाकर उनकी बेटी कोई ऐसा कदम ना उठा ले जिससे उनकी प्रतिष्ठा पर आ जाए। घर के पास ही एक विद्यालय था, पर उन्होंने वहां भेजने के बजाय एक शिक्षिका को घर पर ही नियुक्त कर दिया। विद्यालय या महाविद्यालय का वातावरण आराध्या ने कभी देखा ही नहीं। परिणाम स्वरूप उसकी शिक्षा हिंदी और अंग्रेजी की वर्णमाला तक ही सीमित रह गई। आराध्या हर समय जीवन की उन अनजानी सच्चाइयों को जानने के लिए व्याकुल रहती, जिनकी झलक उसे अपनी सहेलियों की बातों से मिलती थी। वह हमेशा सहमी सिमटी रहती, न खुलकर हंसती, न किसी से कुछ कहती। आखिर पिंजरे के तार चाहे सोने के हो या लोहे के, कैद तो कैद ही होती है। धीरे धीरे उसका मनोबल गिरने लगा। उसके हाथ पांव पसीने से भीगे रहते, जुबान लड़खड़ाने लगी। रात को सोते समय वह अचानक चीखने चिल्लाने लगती। कई हकीमों, वैद्यों और नामी डॉक्टरों से उसका उपचार करवाया गया, लेकिन उसकी स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती ही चली गई। एक दिन देवेंद्र प्रताप सिंह ने मुनि
कि मुनीम अपने छोटे भाई डॉक्टर आदित्य को आराध्य के उपचार के लिए लेकर आए। अचानक एक नए डॉक्टर को सामने देखकर देवेंद्र प्रताप सिंह असमझ में पड़ गए। एक तो मुनीम का भाई, ऊपर से अनुभवहीन। उन्होंने सोचा जहां बड़े बड़े चिकित्सक असफल हो गए, वहां यह नौजवान क्या कर लेगा। यही सोचकर वे चुप रहे। पर आराध्या की बिगड़ती हालत मेरे अम्मा बाबूजी से देखी नहीं जा रही थी। पहली बार अम्मा ने देवेंद्र प्रताप सिंह के सामने अपनी राय रखी और न जाने क्या सोचकर उन्होंने अनुमति दे दी। डॉक्टर आदित्य की दवा और स्नेहिल व्यवहार से आराध्या की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। आदित्य भली भांति समझ गए थे कि उसका रोग शारीरिक कम मानसिक अधिक है। उसे दवाओं से कहीं अधिक प्रेम, अपनापन और विश्वास की आवश्यकता थी। उधर आराध्या स्वास्थ्य लाभ पाने लगी और इधर देवेंद्र प्रताप सिंह का विश्वास भी आदित्य पर गहराता चला गया। आदित्य तेजस्वी व्यक्ति के स्वामी थे। उनके आकर्षण ने में हर कोई सहज ही बन जाता। वह घंटों आराध्य के पास बैठते, उससे बातें करते, उसकी खामोशियों को सुनते। आदित्य की संवेदनाओं ने न जाने कब उपेक्षा, तिरस्कार और अपमान के कठोर बोझ तले दबी आराध्या के हृदय को स्पर्श कर लिया। उसकी स्नेहिल उपस्थिति ने उसके सुने मन में बसंती बयार की तरह प्रवेश किया और अनजाने ही उसके हृदय में प्रेम का नन्हा बीज अंकुरित हो उठा। आराध्या हर समय डॉक्टर आदित्य के साथ के लिए तरसती रहती। उधर आदित्य भी आराध्या की खिलखिलाहट, मुस्कुराहट और मासूम उलझनों से अनजान ही बनते चले गए। शुरुआत में देवेंद्र प्रताप सिंह को इस प्रेम प्रसंग की तनिक भी भनक नहीं लगी। प्रेम और स्नेह जैसी नैसर्गिक भावनाएं उम्र के किसी भी पड़ाव पर जन्म ले सकती है। ऊंची मान मर्यादा और प्रतिष्ठा के स्वामी देवेंद्र प्रताप सिंह लाखों का दहेज देने की सामर्थ्य रखते थे। भला मुनीम के भाई के साथ अपनी इकलौती बेटी का विवाह कर वे समाज में अपनी प्रतिष्ठा पर कालिक कैसे लगने देते। मैं उस प्रेम कहानी को आज तक नहीं भूल पाई, जिसकी एक एक ईंट देवेंद्र प्रताप सिंह ने अपने छल से गिरा दी थी और पीछे छोड़ दिया था केवल एक उजड़ा हुआ खंडहर। कुछ दिनों के लिए उन्होंने आराध्या को उसके ननिहाल भेज दिया। नाना जी की तबीयत अत्यंत खराब थी, इसीलिए उनकी सेवा के लिए किसी अपने का वहां होना आवश्यक था। पिता के प्रति आराध्या के मन में न कोई दुर्भावना थी और न ही किसी प्रकार का संदेह। जब वह वापस लौटी तब तक मुनीम जी और डॉक्टर आदित्य दोनों ही उस दृश्य पटल से ओझल हो चुके थे। आदित्य बिना बताए क्यों चले गए, कहाँ चले गए, इसकी जरा भी खबर न आराध्या को मिली, न ही हवेली के किसी अन्य सदस्य को। अपनी भोली भाली बेटी के सामने देवेंद्र प्रताप सिंह ने आदित्य के चरित्र का ऐसा घिनौना चित्र खींचा कि आराध्या का मन उसके प्रति कड़वाहट से भर उठा। प्रेम में घायल हृदय का दर्द समय के साथ ही कम होता है, यह सभी जानते हैं। देवेंद्र प्रताप सिंह भी भली भांति जानते थे कि समय बड़े से बड़े घाव भर देता है। समय बीतता गया, आराध्या के हृदय के घाव भी धीरे धीरे भरने लगे। विश्वास और अविश्वास के भंवर में उलझी आराध्या अब एक बार फिर प्रेम का घरौंदा बनाने के सुनहरे सपने सजाने लगी थी। इस हवेली से वह भावनात्मक रूप से कभी जुड़ी ही कहाँ थी, जो उसका मन यहाँ रमता। करोड़पति पिता ने अपनी करोड़पति बेटी के लिए बड़े बड़े घरानों से मेवर की तलाश शुरू कर दी। रिश्तों की कोई कमी नहीं थी, पर देवेंद्र प्रताप सिंह को हर रिश्ते में कोई न कोई खामी दिखाई दे ही जाती। अंततः बहुत खोजबीन और विचार विमर्श के बाद उन्हें ठाकुर सहदेव सिंह का इकलौता पुत्र डॉक्टर अभिषेक सिंह अपनी आराध्या के लिए सर्वथा उपयुक्त लगा। अभिषेक एक कुशल चिकित्सक था, व्यक्तित्व का धनी था। दोनों ही पक्षों ने विवाह में दिल खोलकर खर्च किया। जीवन पर्यंत सुख दुख के साथ निभाने का संकल्प लेकर आराध्या ने अपने ससुराल की देहरी पर कदम रखा। रात्रि की निर्वता चारों ओर फैली हुई थी। सभी मेहमान अपने अपने कमरों में जा चुके थे। कमरे के बाहर उसकी सास सुमित्रा देवी सामान को सुव्यवस्थित करने में लगी थी। रात का तीसरा पहर भी बीतने को था, पर अभिषेक का कहीं पता नहीं था। सुबह की पहली किरण के साथ जब अभिषेक कमरे में लौटे तो आराध्या भी सिमट गई। वे बिना किसी भूमिका के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गए और गंभीर स्वर में बोले, आराध्या, हमारे समाज में माता पिता बेटे के लिए पत्नी नहीं, अपने लिए
कुलवधु और गृह लक्ष्मी ढूंढते हैं। अभिषेक के स्वर में ऐसी पीड़ा थी जिसने आराध्या के मन को छू लिया। उन्होंने आगे कहा, मैं किसी और से प्रेम करता हूँ, उसका नाम स्नेहा है। वह मेरे ही अस्पताल में डॉक्टर है। तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मैंने तो तुम्हें एक नज़र में देखा भी नहीं था। कई बार मैंने इस विवाह का विरोध किया, पर माँ नहीं मानी। सच पूछो तो उन्होंने तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारी संपत्ति को पसंद किया है। इतना कहकर अभिषेक दूसरे कमरे में चले गए और पीछे छोड़ गया गहरा सूनापन। आराध्या की कल्पनाओं का महल पल भर में ढह चुका था। वह अपनी जगह से न हिली न डुली। उसे लगा मानो वह धीरे धीरे जमीन में धंसती जा रही हो। ऐसे समय में कोई नवविवाहिता कह भी क्या सकती है। वह बस अभिषेक के अगले शब्दों की प्रतीक्षा करती रही। कुछ देर बाद वे लौटे और बोले, इस घर में तुम्हें सारे अधिकार मिलेंगे, पर मेरे हृदय पर अधिकार केवल स्नेहा का है। उसे भुलाना मेरे वश में नहीं है। यह कहते हुए अभिषेक की आंखों में आंसू छलक आए। आराध्या सोचने लगी, यदि उसके दिल पर उसका अधिकार ही नहीं तो इस विशाल हवेली में रहकर वह क्या करेगी। उसे यह केलीनुमा हवेली किसी कारागार से कम नहीं लग रही थी। तभी कुछ देर बाद अभिषेक की माँ थाल में नए वस्त्र और आभूषण लेकर कमरे में आई, जिन्हें पहनकर उसे रिश्तेदारों से आशीर्वाद लेना था। आराध्या ने माँ का लाड प्यार कभी देखा ही नहीं था। केवल सुना था कि माँ का हृदय वट वृक्ष की तरह विशाल होता है, जिसकी छाया तले न जाने कितने पौधे पल्लवित होते हैं। यही सोचकर उसने सुमित्रा देवी का हाथ पकड़ लिया और सिसकते हुए बोली, माँ जी, सब कुछ जानते हुए भी आपने मेरा जीवन बर्बाद क्यों किया? आपको उनकी प्रेमिका से ही विवाह करवा देना चाहिए था। आराध्या ने सिसकते हुए कहा। सुमित्रा देवी ने अपना हाथ छुड़ाते हुए रुखाई से उत्तर दिया, बहू, रिश्ते जोड़ते समय खानदान, जाति, वर्ग और परंपराओं जैसी अनेक बातों का ध्यान रखना पड़ता है। कांपते स्वर में आराध्या ने कहा, चाहे इन सब बातों के लिए किसी दूसरी लड़की की सारी खुशियां ही दांव पर क्यों न लग जाए। सुमित्रा देवी ने कठोरता से कहा, ऐसा कुछ नहीं होता। पत्नी में सामर्थ्य हो तो वह साम दाम दंड भेद किसी भी उपाय से अपने पति का मन जीत सकती है। इस घर की मान मर्यादा अब तुम्हें ही बनाए रखनी है। समाज में हमारी प्रतिष्ठा है। अभिषेक और स्नेहा के संबंधों पर पर्दा पड़ा रहे, इसी में तुम्हारी भलाई है और हम सबकी भी। इसी विषय में किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, तुम्हारे ससुर को भी नहीं। वे दिल के मरीज है, उनका ध्यान रखकर ही मैंने तुम्हें इस घर की बहू बनाया है, वरना इस घर में स्नेहा ही आती। यदि उन्हें कुछ हो गया तो उसका उत्तरदायित्व तुम ही पर होगा। सभी का अपना अपना दृष्टिकोण था। कोई मजबूरी जता रहा था तो कोई धमकी दे रहा था। आराध्या को समाज के कटघरे में खड़ा करने वाले उसके तथाकथित संबंधी उसकी भावनाओं से सर्वथा अनजान थे। देवेंद्र प्रताप सिंह के साम्राज्य की इकलौती राजकुमारी का अस्तित्व उसके ससुराल वालों ने कितनी बेरहमी से नकार दिया था। नववधु अपमान का घुट पीकर रह गए। न जाने क्यों उस दिन डॉक्टर आदित्य बहुत याद आए। क्यों छोड़कर चले गए थे उसे यूं मझधार में। कम से कम एक बार मिल तो लेते, कुछ कहने सुनने का अवसर तो देते। उसके ससुर ठाकुर सहदेव सिंह अत्यंत नेक इंसान थे। एक बार आराध्या के मन में आया कि वह उन्हें सब कुछ बता दे, पर सहज न लगा। उसने अपने होठ सील लिए। लगभग 1 वर्ष बाद देवेंद्र प्रताप सिंह ने अपनी लाडली बेटी को मायके बुलावा भेजा। धन दौलत की तुला पर बेटी की खुशियों को तोलने वाले पिता ने उसके अंतर्मन में झांकने का प्रयास कब किया था? जितने दिन आराध्या मायके में रही, अम्मा बाबूजी उसे प्रतिदिन बुलावा लेते। वह कुछ नहीं कहती, बस अपने विचारों में खोई रहती। अंततः एक दिन अम्मा ने बहुत कुरेदा तो वह पानी से भरे पात्र की तरह छलक उठी। मेरी इच्छा, मेरी अनिच्छा, भावना और संवेदना को जाने बिना क्या मेरे जीवन में केवल ठुकराया जाना ही लिखा है चाची? एक ने ठुकराया तो दूसरे के आंगन में पहुंची। अब अभिषेक ने ठुकराया है तो कहाँ जाऊं? अम्मा और बाबूजी के विचार विमर्श पर एक बार देवेंद्र प्रताप सिंह को उनकी बेटी के जीवन का वास्तविक चित्र दिखाना चाहा। वस्तु स्थिति से पूरी तरह परिचित होने के बाद भी वे न चौंके न ही विचलित हुए। वैसे ही ब्याहता बेटी को घर पर बिठाकर वे समाज में अपनी प्रतिष्ठा पर कालिक थोड़े न पुतवाना चाहते थे। उन्होंने आराध्या को बहुत हल्के फुल्के अंदाज में समझाया, पुरुष तो स्वभाव से ही चंचल होते हैं। हमारे जमाने में लोग मुजरे में जाया करते थे, कई कई रातें वहीं बिताते थे और घर की स्त्रियों को कानों कान खबर नहीं होती थी। शुक्र कर बेटी,
जो अभिषेक ने अपने संबंधों का सच तेरे सामने रख दिया। अब यह तुझ पर निर्भर करता है कि तू किस प्रकार उसे अपने पास लौटाकर लाती है। पिता द्वारा पति का पक्ष लिया जाना उसे बुरा नहीं लगा, बल्कि इस बात की तसल्ली दे गया कि जैसा भी हो उसे अपने ससुराल में ही समझौता करना है। समय धीरे धीरे सरकने लगा। इसी तरह 2 वर्ष बीत गए। आराध्या का हर संभव प्रयास व्यर्थ ही गया। अभिषेक उसके मन के पास लौटकर कभी नहीं आया। कभी कभी जीवन में जब इंसान को कोई विकल्प दिखाई नहीं देता तो उसका सब्र सारी सीमाएं तोड़कर ज्वालामुखी के लावे की भांति बह निकलता है। ऐसा ही एक दिन आराध्या के साथ भी हुआ। घर से बाहर जा रहे अभिषेक का मार्ग रोककर वह खड़ी हो गई। किस कसूर की सजा दे रहे हैं आप मुझे? आखिर कब तक यूं ही मुंह मोड़कर मुझसे दूर भागते रहेंगे? अभिषेक शांत स्वर में बोले, सजा कसूरवार को दी जाती है आराध्या। तुमने तो कोई कसूर किया ही नहीं, फिर मैं तुम्हें सजा कैसे दे सकता हूँ? मैंने तो सुहाग रात को ही स्पष्ट कह दिया था कि हमारा विवाह मात्र एक समझौता है। तुम चाहो तो यहाँ रहो, नहीं तो कहीं भी जा सकती हो। मेरी ओर से तुम पूर्णतः स्वतंत्र हो। उस रात अभिषेक का स्वर धीमा था, पर इतना भी नहीं कि हवेली की दीवारें उसे सुन न सके। एक कमरे से दूसरे कमरे का फासला ही कितना था। ठाकुर सहदेव के कानों में बेटे का एक एक शब्द पिघले शीशे की तरह उतरता गया। अपना ही रक्त इतना बेगैरत हो सकता है और इसकी कल्पना उन्होंने कभी नहीं की थी। उन्होंने पत्नी को बुलाकर अनेक प्रश्न किए, पर कोई उत्तर संतोषजनक नहीं लगा। सुमित्रा देवी पूरी तरह बेटे के पक्ष में खड़ी रही। सहदेव सिंह ने आराध्या को मायके लौट जाने का सुझाव दिया, पर वह वहां भी नहीं गई। तब जीवन की हर समस्या को व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखने वाले सहदेव सिंह ने बहू को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। दबी सहमी आराध्या के लिए यह प्रस्ताव अप्रायश्चित था। वह यही सोचकर कांप उठी कि बरसों पहले छोड़ी गई किताब और कलम दोबारा पकड़ते समय यदि हाथ कांप गए तो क्या होगा। पर सहदेव सिंह ने दृढ़ निश्चय के आगे उसकी एक न चली। आराध्या की मेहनत, लग्न और निष्ठा रंग लाए। उसका मनोबल बढ़ा, व्यक्तित्व में निखार आया। उधर सहदेव सिंह की अवस्था दिन प्रतिदिन गिरती चली गई। बहू का दुख घुन की तरह उनके शरीर को खाता जा रहा था। हर समय वे स्वयं को आराध्या का दोषी मानते। उसका जीवन उन्हें मंझधार में फंसी उस नाव के समान प्रतीत होता जिसका कोई किनारा ही न हो। उनका भारी भरकम शरीर जर्जर होता गया। जी हाँ, तालू से चिपकने लगी और फिर एक दिन देखते ही देखते उनके प्राण पखेरु उड़ गए। आराध्या एकदम अकेली रह गई। उस दिन उसे लगा मानो वह भीतर से पूरी तरह रिक्त हो गई हो। ऐसा कोई था भी नहीं जो उसके दुख को समझ पाता, जिसके कंधे पर सिर रखकर वह अपने आंसू के कुछ कतरे बहा पाती। वह सहारा भी अब स्पंदनहीन पड़ा था। पिता की मृत्यु के बाद अभिषेक पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया। 13वीं की रस्म के बाद ही स्नेहा को घर ले आकर वह मानो मुक्ति पर्व मनाने लगा था। नेहा उसके दिल की स्वामिनी तो थी ही, अब पूरे घर की स्वामिनी भी बन बैठी। घर की संपूर्ण व्यवस्था उस पर उसी का वर्चस्व था। संवेदनशील आराध्या विस्मित होकर पति का रवैया निहारती रह गई। अभिषेक का व्यवहार धीरे धीरे उसे परेशान नहीं बल्कि संतुलित करता गया। उसमें निर्णय लेने की शक्ति आ गई थी। अपने आखिरी पत्र में आराध्या दीदी ने मुझे लिखा था, सारे रस्मों रिवाजों के बंधनों को तोड़कर एक दिन मैं आजाद हो जाऊंगी। नासुर बन चुके जुड़ाव की लहू लुहान पीड़ा से जो तो मुक्ति का सुख अधिक आनंददायक होगा। लगता है वह समय आ गया है। अगर जीवित रही तो अवश्य मिलूंगी। तुम्हारी आराध्या दीदी। उसके बाद वह कहाँ गई मैं नहीं जानती थी। देवेंद्र प्रताप सिंह को भी मैंने कई पत्र लिखे, पर शायद सहदेव जी की मृत्यु के बाद उन्होंने बेटी की सुध ही नहीं ली थी। बेटी को अपनी चौखट से विदा करके ही उनके कर्तव्य की पूर्ति हो गई थी। अब आगे सामने मेज पर रखी चाय बर्फ के समान ठंडी हो चुकी थी। गुमसुम से बैठी आराध्या दीदी से मैंने प्रश्न किया, अभिषेक जी के घर से निकलकर तुम कहाँ गई, कहाँ रही? आराध्या गंभीर हो उठी। उसके माथे पर सिलवटे पड़ गए। ऐसा लगा उसके सीने में जो अपमान जमा था वह एक बार फिर पिघलने लगा है। नंदिनी, अतीत को कुरेद कर वर्तमान को गदला करने से क्या लाभ? उन धुंधली यादों को अपने जीवन की पुस्तक में ही फाड़ चुकी हूँ। जानती हूँ दीदी,
लेकिन फिर भी जो हमारे अपने होते हैं, जिन्हें हम बेहद प्यार करते हैं, उनसे कुछ पूछने का अधिकार तो होता है ना हमें। क्या यह अधिकार भी मुझे नहीं दोगी? आत्मीयता के चंद शब्द सुनकर उसकी आंखें भीग आई। अवरुद्ध स्वर कितनी मुश्किल से कंठ से बाहर निकला होगा, इसका अंदाजा मैंने लगा लिया था। जिस समय अभिषेक की चौखट लांघकर बाहर निकली थी, विश्वास और अविश्वास के चक्रवात में उलझी मैं ऐसे दो राह पर खड़ी थी, जहां से एक सीधी सपाट सड़क मायके की देहरी पर समाप्त होती थी। पर वहां कौन था मेरा? सो लौटने का प्रश्न ही नहीं उठता था। मरने का प्रयास भी कई बार किया, पर नाकाम रही। इतने वर्षों बाद अपनी सुनी आंखों में मोह भंग का इतिहास समेटे जब मैं घर से निकली थी, तो मेरे पास कुछ भी नहीं था सिवाय सोने की 8 चूड़ियों के। उन्हें मैंने कब सुनार के पास बेचा और कब ट्रेन में चढ़कर यहाँ अमेठी पहुंच गई, याद ही नहीं। यहाँ वहाँ भटकती रही। ऐसी ही एक शाम में घस खाकर गिर पड़ी। जब आंख खुली तो अपने सामने एक महिला को खड़ा पाया। उसके हाथ में ढेर सारी दवाइयाँ थी। उसने पूछा, कहाँ जाना है बहन? चलो मैं तुम्हें छोड़ आती हूँ। किसी अनजाने के अजनबी के सामने अपना अपना परिचय देने में डर लग रहा था। वैसे भी अपने गंतव्य के विषय में जब स्वयं मुझे ही कुछ नहीं मालूम था, तो उन्हें क्या बताती। उसके चेहरे पर ममता और दया के भाव परिलक्षित हो उठे थे। वह मेरे आंसू धीरे धीरे पोंछती रही। उसने मुझे अपने साथ चलने को कहा और यहाँ इस आश्रम में ले आए। कई दिनों से बंद पड़े एक कमरे को अपनी भली भांति साफ करवाया। रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएं मेरे लिए जुटाकर वह मेरे पास ही बैठ गई। कुछ देर बाद उसने मेरे अतीत को फिर से कुरेदा, तो मैंने हिचकियों के बीच उसे सारी सच्चाई बता दी। उसका नाम निहारिका था। एक दिन वह बोली, यूं कब तक अंधेरे में मुंह छिपाकर बैठी रहोगी बहन? जब जीवन का हर द्वार बंद हो जाए तो जीकर भी क्या करेगा इंसान? जीवन एक अमूल्य निधि है, इसे गंवाना कहाँ की अक्लमंदी है। केवल भावनाओं और संवेदनाओं के सहारे जीवन नहीं जिया जा सकता। जीने के लिए कुछ न कुछ साधन जुटाने पड़ते हैं। निहारिका इसी आश्रम की संचालिका थी। बरसों पहले उसने और उसके डॉक्टर पति ने इस आश्रम की स्थापना की थी। वह मुझे इसी आश्रम में बने एक विद्यालय में ले गई। इधर उधर छिटकी बिखरी बाल रूपी कलियों को समेटकर एक कक्षा में बिठाकर पढ़ाना शुरू किया, तो लगा मानो पूर्ण मातृत्व को प्राप्त कर लिया है। घर के बाहर कुछ सब्जियां भी उगा ली थी। समय भी बीत जाता और खर्च में भी बचत हो जाती। दिन तो अच्छा बीत जाता था, पर शाम को अकेली बैठती तो गहरी उदासी के बादल चारों ओर घिर आते। निहारिका अक्सर मुझे अपने घर बुलाती, पर कहीं जाने का मन ही नहीं करता था। कई आघातों के बाद जीवन ने एक स्वाभाविक गति पकड़ ली थी। सहज होने में चाहे कितना भी समय लगा हो, जीवन मंथर गति से चलने लगा था। अतीत की यादें परछाइयों की तरह मिटने लगी थी। उसी वातावरण में रमती गई तो जीवन रास आने लगा। इधर एक सप्ताह से निहारिका मुझसे मिलने नहीं आई थी। मैं अचरज में थी कि वह इतने दिनों तक अनुपस्थित कैसे रह सकती है। कभी उसके घर गई नहीं थी, इसीलिए कदम उठ नहीं रहे थे। पर जब मन न माना तो मैं उसी ओर चल पड़ी। दरवाजा निहारिका ने ही खोला। उसे देखकर मुझे अपने भीतर कुछ सरकता सा महसूस हुआ। पहले से वह बेहद कमजोर लग रही थी। उसने आगे बढ़कर मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे अंदर ले गई। पालने में एक बालक लेटा हुआ था। मानसिक रूप से उसका पूर्ण विकास अवरुद्ध हो गया था, ऐसा मुझे महसूस हुआ। पूरे घर में शांति थी। पिछले कुछ दिनों से मेरे पति की तबीयत अचानक खराब हो गई, इसीलिए मैं आश्रम नहीं आ पा रही थी। कुछ देर बाद उसके पति के करहाने का स्वर सुनाई दिया, तो वह अंदर चली गई। साथ ही मुझे भी अपने पीछे आने को कहा। दुर्बल शरीर और लंबी दाढ़ी के बावजूद मैं उसे एक पल में पहचान गई थी। सामने आदिति लेटा था। शैलाब के सड़ों में जैसे समूची धरती उलट पुलट जाती है, वैसे ही मेरे अंतस में भयावह हाहाकार जाग उठा था। वक्त ने मेरे साथ कैसा कूर मचा किया था। अतीत का जिस प्रसंग को मैं भूल चुकी थी, वही वर्तमान बनकर मेरे सामने खड़ा था। घृणा मेरे चेहरे पर मुखरित हो उठी थी। अगर तुम यहाँ आदिति के पास कुछ समय बैठो तो मैं आश्रम का निरीक्षण कर आऊं। निहारिका ने मुझे वर्तमान में धकेला था। हाँ हाँ, तुम निश्चय होकर जाओ, मैं यही हूँ। निहारिका के जाने के बाद वातावरण असहज हो उठा। मैं अपने आप में सिमटती जा रही थी। अदिति की मुंदी हुई आंखें खोली होले होले खुलने लगी। उसके हाव भाव में बेहद ठंडापन था। झील जैसी शांत शीतल छाया बिखरती निगाह उठाए उसने मुझे देखा और अपने पास कुर्सी पर बैठने का संकेत किया। फिर धीरे से बोला, तुम यहाँ इस शहर में? मैंने भी प्रत्युत्तर में कहा।
और यदि यही प्रश्न मैं तुमसे करूं तो आदित्य, क्या सपनों के राजकुमार यूं ही जिंदगी में आते हैं? अगर निहारिका से ही विवाह करना था तो मुझसे प्रेम ही क्यों किया? मुझे तो अकेले जीने की आदत थी। रुलाई को बड़ी मुश्किल से संयत करते हुए मैंने पूछा। उसने अपनी मुट्ठी में मेरी दोनों हथेलियों को कसकर पकड़ लिया। उसके स्पर्श में दया, ममता और अपनत्व के भाव थे। वह धीमे स्वर में बोला, क्या दोषारोपण के सारे अधिकार तुम्हारे ही पास है? मुझे लगता है तुमने उतना ही सुना और समझा है जितना शायद तुम सुनना और समझना चाहती थी। अपने इर्द गिर्द की सारी सीमाएं तोड़ दो, फिर देखो क्या तुम्हें कोई फरेब दिखाई देता है। मैं उसे एकटक निहारती रही। अपना सिर पीछे दीवार से टिकाकर उसने आंखें बंद कर ली। उन बंद आंखों के पीछे बहुत कुछ था जो अनकहा था। तुम्हारे पिता देवेंद्र प्रताप सिंह बड़े आदमी थे। वहां का रुख तक अपने अनुसार मोड़ने में सिद्धहस्त थे। वह मुझसे अधिक शायद तुम समझती होगी। जिन दिनों मैं तुम्हारे पास आया करता था, मेरे भैया की तबीयत अचानक खराब हो गई। डॉक्टर ने दिल के ऑपरेशन का सुझाव दिया। देखा जाए तो भारत में न डॉक्टरों की कमी है न अस्पतालों की, पर तुम्हारे पिता ने उस समय मुझे भैया को लेकर विदेश में ऑपरेशन कराने का सुझाव दिया। तुम तो जानती हो मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, पर देवेंद्र प्रताप सिंह ने आनन फानन सारी तैयारियां करवाकर 2 टिकट मेरे हाथ में पकड़ा दी। उस समय मेरा मन उनके प्रति श्रद्धा से नतमस्तक हो गए उठा था। तुम सोच रही हो कि मैं तुमसे मिलने क्यों नहीं आया। मैं तुम्हारे घर गया था, पर तब तक तुम ननियाल पहुंच चुकी थी। कुछ ही दिन बीते थे कि तुम्हारे विवाह की खबर सुनी। तुम्हारे पिता के प्रति मेरा मन घृणा से भर उठा था। शतरंज की बिसात पर 2 युवा प्रेमियों को मोहरों की तरह प्रयोग करके कितनी कुशलता से उन्होंने बाजी जीत ली थी। फिर तुमने भी तो सच को समझने का प्रयास ही नहीं किया। छोटे बालक की तरह वह सिसकता रहा। अतीत की धूमिल यादें एक बार फिर मानस पटल पर साकार हो उठी। झूठी मान मर्यादा और सामाजिक प्रतिष्ठा की दुहाई देने वाले मेरे पिता को 2 युवा प्रेमियों को अलग करने से क्या मिला? आदित्य को तो फिर भी गृहस्थी और पत्नी का सुख मिला था। लुटती तो मैं ही रही। कितनी देर तक मैं पीड़ा के तिनके हृदय पटल से बिटोरने का प्रयास करती रही, पर बरसों से जमी पीड़ा को पिघलने में समय तो लगता ही है। घर पहुंचकर उस संयोग को मैं कोसने लगी कि आदित्य से क्यों मिली। गलत फहमी ही सही, पर मैं आश्वस्त तो थी कि उसने मुझे छला है, धोखा दिया है। अब तो घृणा का स्थान दया ने ले लिया था। उससे मिलने को हर समय मन आतुर रहता। उसके सानिध्य में कुंवारे सपने साकार होने लगे, यह जानते हुए भी कि मैं अंधेरी गुफा की ओर बढ़ रही हूँ, स्वयं को रोक पाने में असमर्थ थी। एक दिन मेरे अंतस से पुरजोर आवाज उभरी, यह क्या कर रही है तू? जिस महिला ने तुझे जीवन दान दिया, जीने की दिशा सुझाई, उसी का सुख चैन लूट रही है। आदित्य तो तेरा पूर्व प्रेमी सही, पर अब वह निहारिका का पति है। फिर तू भी तो अभिषेक की ब्याहता पत्नी है। निहारिका के जीवन में विष घोल रही है। मन में धिक्कारा तो पैरों में स्वयं ही बेड़े पड़ गई। निहारिका से तो मैं दूर भागने लगी, अपने ही काम में व्यस्त रहती। मन उचटता तो बच्चों के पास पहुंच जाती, इससे कुछ राहत महसूस होती। निहारिका संदेशा भिजवाती भी तो बड़ी सफाई से मैं टाल जाती। एक रात निहारिका के घर से घबराहट भरी आवाजें सुनाई दी। मेरा मन हाहाकार कर उठा। दौड़ती हुई मैं उसके पास जा पहुंची। वहां लोगों की भीड़ जमा थी। पाषाण प्रतिमा सा आदित्य पत्नी के सिरहाने गुमसुम बैठा था। पास ही उसका बेटा लेटा हुआ था। निहारिका मृत्यु शैया पर पड़ी थी। उसके मुख पर बस एक ही प्रश्न था, उसके बाद उसके बेटे का क्या होगा? मैंने उसे धीरज बंधाया। निहारिका रुदे गले से बोली, मेरी मृत्यु के बाद इस आश्रम मेरे बेटे आरव और मेरे पति आदित्य का दायित्व तुम्हारे कंधों पर होगा। उसे मेरे स्वीकृति का इंतजार था, तो हमारा रुपया पैसा जमा पूंजी सब तुम्हारी हुई आराध्या। मैं मौन थी। क्या इतना बड़ा उत्तरदायित्व मैं संभाल सकूंगी? मन इसी ऊहापोह में था। फिर थोड़ा रुककर वह बोली, कुछ समय पूर्व ही आदित्य ने अपने और तुम्हारे संबंधों के बारे में मुझे सब कुछ बता दिया था। क्या मेरी अंतिम इच्छा पूरी नहीं करोगी? एक बार हाँ कह दो, ताकि मैं चैन से इस संसार से विदा ले सकूं। मेरा मन विचलित हो उठा। एक बार फिर समाज और उसके लोग मेरे सामने आ खड़े हुए। मन कांपा कि लोग अफवाहें फैलाएंगे, ताने कसेंगे, पर अगले ही क्षण मैंने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया। सोचा, जिस समाज ने मुझे हमेशा घाव ही दिए, जिसकी चिंता करके इस मासूम बच्चे का जीवन क्यों बर्बाद करूं? मैंने आदित्य
और आरव का हाथ थाम लिया। नंदिनी ने विस्मित होकर पूछा, दीदी अब आदित्य कहाँ है? आराध्या उदास मुस्कान के साथ बोली, आदित्य के साथ मैं केवल 3 वर्ष ही रह पाई। शायद भगवान को मुझे अकेला ही रखना था। कैंसर ने उन्हें मुझसे छीन लिया। अब मैं आरव की माँ बनकर उसकी परवरिश कर रही हूँ। आसमान पर चांद का टुकड़ा कब खिड़की की राह कमरे में दाखिल हो गया, हम दोनों को पता ही नहीं चला। मैं उठकर बाहर आई तो चांद मुस्कुरा रहा था। लगा जैसे जीवन के अनगिनत ठोकरों के बाद अंततः आराध्य को उसकी मंजिल दे दी हो। प्रेम उसे मिला, भले ही थोड़े समय के लिए, पर मातृत्व ने उसके जीवन को स्थायी अर्थ दे दिया। कभी कभी ईश्वर हमारी झोली में खुशियाँ देर से डालता है, पर जब डालता है तो वे जीवन भर साथ निभाती हैं। आरव की किलकारियों में अब आराध्या अपनी हर अधूरी चाहत पूरी होते देखती थी। उसके चेहरे पर सुकून था, आंखों में अपनापन और हृदय में एक नई सुबह का विश्वास। सच ही तो है, जीवन चाहे जितनी परीक्षा ले, अंततः वह उन लोगों को मुस्कुराने का अवसर अवश्य देता है जो हार मानना नहीं जानते। तो बस आज की कहानी में इतना ही। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।